अपने मतलब कह कर संसार नहीं आशा रहकर दिन रात अपने मतलब ही कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए दुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए ये नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरंतर पाए आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब गर्व से उस परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसे भारत ने पूरे विश्व को दिया, वो है योग। ये योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और चेतना को जोड़ने की एक यात्रा है। आज का अभ्यास हम आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कुछ प्रोटोकॉल हैं उसके द्वारा करेंगे, जो बहुत कठिन अभ्यास नहीं होंगे, बहुत सरल अभ्यास होंगे जो सभी लोग कर पाएंगे। सभी लोगों का ध्यान रखते हुए हमने सरल अभ्यास का प्रोटोकॉल रखा है, जो हम 45 मिनट से लेके 1 से सवा घंटे के बीच में पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैं स्वामी रामदेव जी का और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय योग को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया है। उनके अथक प्रयास की वजह से ही आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। ये एक ऐसा पर्व है जो भारत ने दिया है पूरे विश्व को। आइए हम सब मिलकर इसे अपनाएं, अनुभव करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। शुरुआत के लिए हम सबसे पहले आज की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए आप अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। अगर आपको मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, मुझे सुन के गुनगुनाइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सविन करवा बहे तेजस्विना मातमिस्तु। ओम शांति शांति शांति। यह प्रार्थना गुरु शिष्य परंपरा से ली गई है और इसका अर्थ है हम मिलकर एक साथ सीखें, एक साथ आगे बढ़ें और हमारी बुद्धि तेजस्वी हो। हम आपस में द्वेष ना करें। इसका अर्थ यह है। अब हम लोग कुछ वार्म अप की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे योग आसन करेंगे। वार्म अप के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे, गर्दन का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड को सीधा कर लीजिए और ध्यान मुद्रा लगा के बैठ जाइए। उसके बाद गर्दन का थोड़ा अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा घुमाइए, 360 डिग्री पूरा घुमाएंगे। जिनकी गर्दन में ज्यादा दर्द रहता है वो इसे आप नीचे की तरफ ना लाएं, सीधा ऊपर की तरफ सिर्फ घुमाएं। 270 डिग्री सिर्फ घुमाएंगे, इतना। जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप पूरा 360 डिग्री घुमाइए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आप जो भी अभ्यास करेंगे उसमें आप कोशिश कीजिए लंबे गहरे सांस लें और लंबे गहरे सांस छोड़ें। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए आप।
रिलैक्स। अब इसके बाद अपनी गर्दन को राइट की तरफ मोड़ेंगे और होल्ड करेंगे। राइट की तरफ देखिए। लेफ्ट, ऊपर, नीचे, रिलैक्स। इसके बाद हम लोग कंधे का कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को कंधे पर रखिए और कंधा पूरा रोटेट करेंगे। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और करते रहिए। देखिए, पहले पूरा कंधा खोलना है, जितना आप खोल सकें। उसके बाद दोनों कोहनियों को एक साथ लगाइए और फिर ऊपर की तरफ लेके जाइए, और जितना ऊपर लेके जाएंगे फिर ऊपर जाके खोलिए। पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़िए और लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ खींचिए और होल्ड कीजिए। चेंज। आज का अभ्यास बहुत सरल अभ्यास होने वाला है, इसीलिए सारे लोग कर पाएंगे। कीजिए। चेंज। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। रिलैक्स। अब थोड़े हाथ पैर की हल्की स्ट्रेचिंग कर लेंगे, ताकि आप लोगों की बॉडी योग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अपने हाथ खोलिए, हथेलियों को खोलिए और धीरे धीरे बंद कीजिए। पूरी ताकत लगा के खोलेंगे, पूरी ताकत लगा के बंद करेंगे। खोलिए, बंद कीजिए। इसके बाद अपनी उंगलियों को पूरा खोलिए और बंद पूरा नहीं करेंगे, आधा बंद करेंगे ताकत लगा के, फिर यहीं से खोल लेंगे। पूरी ताकत लगा के खोलिए और पूरी ताकत लगा के बंद कीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको स्ट्रेच पड़े इधर। अब मुट्ठियां बंद कीजिए और कलाई को रोटेट कीजिए। चेंज। हथेलियां सीधी ऊपर की तरफ मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की तरफ। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हाथ को ऐसे खोलिए बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाइए और पूरा मोड़िए, होल्ड कीजिए, फिर नीचे की तरफ लेके आइए, सीधा ऊपर की तरफ लेके जाइए, घुमाइए पूरा हाथ। शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इस अभ्यास का बहुत लाभ मिलने वाला है। करते रहिए। आइए 10 बार करेंगे। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। योग में श्वास का बहुत महत्वपूर्ण जगह है। श्वास लेना और छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। फिर से कीजिए। रिलैक्स। हम लोगों ने थोड़ा अभ्यास कर लिया, अब हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होके कुछ अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए बोलो, हाथ खोल लीजिए। 3 प्रकार से कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ खोल के पूरा पीछे मुड़ेंगे, अपने जस्ट पीछे देखेंगे तो हाथ सीधे रहेंगे। वापस दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद दोनों हाथ को सीधा कीजिए। अगर सीधा कर पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे तो ऐसे कीजिए, अदरवाइज एक अंगूठे को पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से, ताकि आपकी कोहनियां मुड़े ना। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद तीसरा कटी चक्रासन। उसके लिए हाथ खोलिए। एक हाथ कंधे पर रहेगा, एक हाथ कमर पर रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ खोलिए आगे, हाथ एक दूसरे से लगा लीजिए। श्वास पूरी अंदर भरिए, पूरा लंग्स ऑक्सीजन से लबालोर हो जाए। और दोनों हाथ खोलिए और ऊपर आकाश की तरफ देखिए। 1 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए। ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो श्वास पूरी अंदर भर लीजिए। जब नीचे की तरफ आए, सामने की तरफ आए, तो श्वास धीरे धीरे छोड़ दीजिए। चलिए करते हैं। 1, 2, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी सी नी की एक्सरसाइज और थोड़ी कमर की एक्सरसाइज। कमर के लिए कमर पे हाथ रखिए और कमर को रोटेट कीजिए। सिर्फ कमर रोटेट करनी है, पूरी बॉडी को रोटेट नहीं करना है। अपनी अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को स्टैटिक रखिए, सिर्फ कमर को घुमाइए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। मुस्कुराते रहिए, कोई सजा नहीं है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। 1 अपोजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद नी की एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी सी झुक जाइए और नी को पकड़िए, नी को रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर एक दूसरे से लगा लीजिए, दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए और दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाइए ऐसे, और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पंजे पे खड़े होके पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इससे कई प्रकार के लाभ हो जाते हैं। आपको पैर से लेके सर तक बहुत सारे लाभ मिलेंगे इससे। सबसे पहला लाभ तो है, अगर किसी को फ्लैट फुट की समस्या है वो इससे ठीक होती है। उसके बाद आपकी कंसंट्रेशन बनती है, बच्चों की कंसंट्रेशन बनती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है इससे। इससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं। 5 सेकंड से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर करेंगे 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे आएंगे। चलिए कीजिए। इस क्रिया के अंदर आप श्वास पूरी तरह से भर लें, पेट के अंदर श्वास भरी हुई हो और आपका मल द्वार स्क्वीज्ड हो। पूरी तरह से खींच के रखें मल द्वार को और श्वास पूरी अंदर की तरफ भर लें और होल्ड करें। कई बार घर पे लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं या उल्टी वगैरह आ रही होती है, तो अगर आपको इसका प्राकृतिक इलाज चाहिए तो ताड़ासन कीजिए चलते हुए, यूं। अगर उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं तो इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आइए करते रहिए। इसके बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए और लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहले हमने अपने इंटेस्टाइन को ऊपर खींचा, अभी हमने तिर्यक ताड़ासन से अपने इंटेस्टाइन को इधर उधर मोड़ा। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर पे खड़े होना है, दूसरा पैर उठा के अपनी जंघा पे रखना है ऐसे। ठीक है, जिनका पैर पूरा ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए आपका पैर नीचे आ जाए, घुटने से नीचे आ जाए या घुटने के ऊपर आ जाए। जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा कीजिए। पैर पूरा ऊपर लगाइए, पैर पूरा ऊपर लगाइए और किसी एक पॉइंट को देखिए और ऊपर प्रणाम की स्थिति में आ जाइए। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है और 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूं। 5 सेकंड, 10 15 20। यस, यू कैन डू इट। 10 सेकंड और। 25 30। सभी लोगों ने कर लिया। चलिए दूसरा पैर
दूसरा पैर उठाइए और अपने आप को होल्ड कीजिए। 30 सेकेंड्स अगेन। जिनसे पूरा नहीं हो पाता है कोई बात नहीं है, पैर थोड़ा नीचे रख लीजिए। 5, 10। किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो आप बैलेंस कर पाएंगे, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा आपसे। 20, 25, 30। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हो जाएगा। एक पैर उठा के दूसरे पैर के पीछे फंसाइए और दोनों हाथ से प्रणाम की स्थिति में आ जाइए। ठीक है, कोशिश कीजिए 10 सेकेंड तक कम से कम होल्ड करने की। चेंज। दूसरा पैर। दस सेकेंड तक होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, पीछे की तरफ जाइए और फिर नीचे की तरफ जब आएंगे तो दोनों हाथ जमीन पे लगाएंगे, दोनों हथेलियों को, और माथा अपना घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे। इसको हम 10 से 15 बार करेंगे। आइए 15 बार करते हैं इसको। जब आप ऊपर की तरफ जाएं तो श्वास भर लें, जब नीचे की तरफ आए तो श्वास छोड़ें। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा। पसीना आ गया सबको? इसके बाद करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए कमर के पीछे हाथ लगाइए और पूरा ऊपर जाके स्टिक रोल कीजिए। जिनको कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है कमर दर्द के लिए। आइए 15 बार करेंगे। कीजिए। तुम ही मेरे संबंध, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत अच्छा। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। थोड़ा पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे। राइट हैंड उठाएंगे, कान के ऊपर से होता हुआ इधर लेफ्ट टखने तक आएगा ये राइट हैंड भी। देख लीजिए एक बार, मुझे फिर से दोहराइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत अच्छा, बोलो। बात क्या करें। इसके बाद आइए बैठ जाते हैं, बैठ के कुछ और अभ्यास करेंगे। बैठ के सबसे पहले करेंगे दंडासन। दंडासन के लिए सीधा बैठिए, पैर सीधे कीजिए, दोनों हाथ जमीन पे, और अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट कीजिए। रिलैक्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे भद्रासना। भद्रासन के लिए भद्रासन के लिए दोनों पैर भद्रासन के लिए दोनों पैर एक साथ लगाइए और अपने अपने पंजों को पकड़िए दोनों हाथ से और स्ट्रेट बैठिए और कपालभाति कीजिए। अभी बटरफ्लाई नहीं करना है, अभी भद्रासन कर रहे हैं। दोनों पैर को लगाइए ऐसे एक साथ और स्पाइन को सीधा कीजिए, कपालभाति के साथ कीजिए इसको, और कोशिश करेंगे अपने दोनों घुटने को जमीन से लगाने की। अभी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। एक मिनट तक करते हैं इसको। कपालभाति ऐसे करना है, नाक से सिर्फ सांस छोड़नी है और श्वास लेने पर ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान लगाना है। नाक से अपने आप श्वास आ जाएगी, उसको कपालभाति की क्रिया बोलते हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में ऐसे बैठते हैं। जिनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है वो वज्रासन की स्थिति में अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुखासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन की स्थिति में बैठ के दोनों हाथ स्ट्रेट और कपालभाति कीजिए, सिर्फ वज्रासन कीजिए। आप घर पे खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट इस स्थिति में बैठें, ताकि आपका जो आपने खाना खाया है वो पूरी तरह से पच जाए। खाना खाने के बाद इस स्थिति में बैठना बहुत अच्छा बताया गया है योग में। धीरे धीरे कोशिश करनी है कि पूरा पैर पूरा आपका नितंब आपकी एड़ी से लग जाए, आप अपनी एड़ी के ऊपर पूरी तरह से बैठ जाएं। शुरू शुरू में हो सकता है आपसे ना हो, पर धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, मुझे ऐसे बैठना है पूरी तरह से।
धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अब इसके बाद करेंगे अर्ध उत्तरासन। अपने घुटने पे बैठ जाइए, घुटने पे खड़े हो जाइए ऐसे, और उसके बाद अर्ध उत्तरासन करेंगे। उसके लिए कमर पे हाथ रखिए और पूरी बॉडी को झुकाइए और ऊपर की तरफ देखिए। कमर के दर्द के लिए और लंग्स के लिए ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। कमर के पीछे हाथ लगाइए और अपनी बॉडी को पूरा टिल्ट कीजिए ऊपर की तरफ। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो लंबा गहरा सांस भरिए, फिर उसको जब नीचे आए तो छोड़िए उसको। आइए 10 बार करेंगे। 1, सांस भरिए। 2, सांस लीजिए। 3, लंबा गहरा सांस लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस अभ्यास से आपको थायराइड में भी बहुत फायदा होगा। अगर किसी को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है आपको, परंतु ये लंबा करना पड़ेगा। अब इसके बाद करेंगे पूर्ण उत्तरासन। जो लोग पूरा नहीं कर पाएंगे वो फिर से आधा करेंगे। जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा कीजिए। दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए और पूरा ऊपर की तरफ देखिए। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा, दस बार करेंगे। फिर से लंबे गहरे सांस लीजिए। 3, 4, फिर से 5, फिर से 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। थायराइड वाले प्लीज 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 इसको लंबा कीजिए, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद करेंगे सशकासन। सशकासन के लिए क्या करना है, जैसे इसको बालासन भी बोलते हैं, चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठिए और दोनों हाथ सीधे कीजिए और अपनी मैट से लगाइए दोनों हाथ, और उसके बाद पूरी बॉडी को जमीन से लगाएंगे। अपना माथा या अपनी नाक जमीन से लगाइए और कपालभाति की क्रिया करते हुए इसे 1 से 2 मिनट कीजिए। मेरे साथ कपालभाति कीजिए। जो लोग शुरू में कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सिर्फ इसी पोज में 1 मिनट तक होल्ड कीजिए।
करते रहिए। रिलैक्स, सीधे बैठ जाइए। इसके बाद आप सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन लगा लीजिए और दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे, गर्दन के जस्ट पीछे लगा के होल्ड कीजिए। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रहेगी और कपालभाति कीजिए साथ साथ। इसको बोलते हैं उत्तान मंडूक आसन। रिलैक्स, 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर एक बार और करेंगे। फिर से दोनों हथेलियों को उठाइए और एक दूसरे के ऊपर लगाइए पीछे की तरफ। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन के 3 फायदे। डायबिटीज वालों के लिए रामबाण है, जिनको फैटी लीवर हो गया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको मोटापा हो गया है उनके लिए बहुत अच्छा है। वक्रासन के लिए दोनों पैर खोलिए, सीधे स्ट्रेट होके बैठिए। राइट लेग को उठाइए, ऐसे मोड़ लीजिए राइट लेग को। जो लेग आपने मोड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। जो लेग आपने मोड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूं। जो लेग आपने मोड़ा हुआ है उसका हाथ उठाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए। इतना कीजिए पहले। उसके बाद दूसरा हाथ उठाइए और जो खड़ा हुआ पैर है उसके पीछे से, खड़े हुए पैर के पीछे से, खड़े हुए पैर के पीछे से लेटे लेटे हुए पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। यस यस, यू आर डूइंग राइट। यस, हाँ, घुमा के अब लेटे हुए पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको जो हाथ आपका पीछे है उसको मुड़ के देखना है, फिर साथ साथ कपालभाति करना है। शुरू में ये कठिन लगेगा आपको, परंतु धीरे धीरे आपको अभ्यास होने के बाद आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। और ध्यान रखें, जो हमारे को लाइफस्टाइल डिजीज है, फैटी लीवर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज हो गया है, उसके लिए रामबाण है। ठीक है, आइए इसको करते हैं 15 से 20 सेकंड तक कपालभाति के साथ। चेंज करेंगे। अब दूसरा पैर, जो पैर खड़ा था उसको लिटा देंगे, जो लेटा हुआ पैर था उसको ऊपर उठाएंगे और जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ खड़े हुए घुटने के पीछे से लेटे हुए घुटने को पकड़ेगा और मुड़ के आप पीछे की तरफ देखेंगे, कपालभाति करेंगे। कपालभाति कीजिए। जिनसे जितना बन पा रहा है उतनी कोशिश कीजिए। पूरा नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बन जाएगा।
कोशिश नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। आप मेरे साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। ये सरल अभ्यास में आता है, ये बहुत डिफिकल्ट अभ्यास में नहीं है। ये प्रोटोकॉल में दिया गया है कि ये सारे लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अगर पूरा हाथ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इतना तो कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए। इतना भी नहीं आ रहा तो इतना कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, बढ़ जाएगा और आप पूरी तरह से कर पाएंगे। पीछे मुड़ के कपालभाति कीजिए। रिलैक्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों की कोशिश लाजवाब है। अगर इसी तरह आप कोशिश करते रहेंगे, आप एक दिन पूरा अभ्यास जरूर कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन करेंगे। मकर आसन बहुत इजी है। आइए लेट जाइए पेट के बल। और मकर आसन करने के लिए दोनों हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को रखिए। दोनों हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को रखिए और एक एक पैर से यूं करेंगे। आइए कीजिए इसको 20 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद दोनों पैर से करेंगे। बच्चों तुम लोग इधर लगा लो, तुम लोग इधर आ जाओ, लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस अभ्यास का क्या लाभ है? कमर के दर्द के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर सांस लेने में कोई दिक्कत होती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप इसको निरंतर करते हैं तो आपको इन सब समस्या से आराम मिल सकता है। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर रखिए और अपनी ठुड्डी उसके ऊपर लगाइए और उसके बाद अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो श्वास पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए। जब आप नीचे की तरफ आए तो श्वास खाली कर दीजिए। ये जो अभ्यास है, अगर इसको आप प्रतिदिन 100 बार करते हैं तो 100 साल तक आप न तो बीमार पड़ेंगे, ना आपको कोई रोग होगा। आप एकदम स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये गारंटी वाला अभ्यास है, वारंटी नहीं है, गारंटी है। 100 बार प्रतिदिन करना है और 100 साल तक की गारंटी है। आइए 25 बार अभी करते हैं। ऊपर जाएं तो श्वास भर के रखिए, फिर नीचे आए तो श्वास छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने कंधे के अगल बगल में लगाइए। फिर से सेम अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप तो नीचे आ जाते आज। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स।
50 बार हो गया। एक बार और करेंगे। इस बार दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ रखिए। पहले हमने सीधा रखा था, अब अंदर की तरफ रखेंगे। इससे आपकी बाइसेप्स भी बनेंगी, ट्राइसेप्स भी बनेंगी और आपकी लंग्स भी स्ट्रांग होंगे, आपकी कमर भी स्ट्रांग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमने बात बात में 75 बार कर लिया। चलिए पूरा 100 कर देते हैं। 100 करने के लिए चौथा अभ्यास रहेगा तिर्यक भुजंगासन। ऊपर उठेंगे, पीछे मुड़ के अपनी एड़ियों को देखेंगे। ठीक है, आइए 25 बार इसको भी करेंगे। 100 साल की गारंटी वाला काम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 100 बार हो गया। 100 साल की गारंटी हो गई। परंतु एक दिन करने से नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा। अगर आपने किसी दिन एब्सेंट किया तो गारंटी वॉइड। डेली कीजिए, जितना हो सके प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे सलभासन। थके तो नहीं है अभी आप लोग? थक गए? ये तो आज मैंने बहुत इजी करवाया, तब आप थक गए। ये सारे इजी करवा रहा हूं। ये प्रोटोकॉल में दिया हुआ है कि जो लोग नियमित अभ्यास नहीं करते हैं उनको ये वाले करवाने हैं। आइए थोड़े 1-2 और अभ्यास करेंगे, अभी इजी करते हैं, फिर आज के सत्र को पूर्ण करेंगे। पेट के बल लेट जाइए और दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए। कमर के लिए अभ्यास है, इसको हम लोग बोलते हैं सलभासन। एक पैर को लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स। दूसरा, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसके बाद राइट हैंड ऊपर उठाइए और कमर पे रखिए और लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ निकालिए। लेफ्ट हैंड और राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथ को कमर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ लीजिए। और अब अपर बॉडी भी लिफ्ट करेंगे और लोअर बॉडी भी लिफ्ट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे धनुरासन। दोनों पैर पकड़ लीजिए और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेटिए। इजी है। पीठ के बल लेटिए और दोनों हाथ से अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए और बॉडी को यूं लिफ्ट कर दीजिए और होल्ड कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए और सिंपली दोनों पैर को रेज कर दीजिए और होल्ड कीजिए। जो लोग दोनों पैर रेज नहीं कर पा रहे, एक पैर उठाइए और होल्ड कीजिए। जो लोग दोनों पैर उठा पाएंगे, दोनों पैर उठा के रेज कीजिए, उठा के होल्ड कीजिए। आइए 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये जो अभ्यास है उत्तान पादासन, ये आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी पेट की मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी इससे। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन। इसी स्थिति में लेटे रहिए और दोनों पैर उठा लीजिए और अपने सीने से लगाइए। इतना कीजिए। जिन लोगों की गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नीचे ही रखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो अपनी गर्दन को उठाइए और अपनी नाक को या ठुडी को घुटने से लगाइए। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं, एक पैर से कीजिए। करना सभी को है, बैठना किसी को नहीं है। कोशिश कीजिए। जो दोनों पैर से कर पाएंगे, दोनों पैर से कीजिए और होल्ड कीजिए कपालभाति के साथ। रिलैक्स। अब इसके बाद जो अभ्यास करवाने वाला हूं वो सभी को पसंद आने वाला है, ये गारंटी है। ये सिंपल अभ्यास है, शवासन। लेट जाइए और कुछ नहीं करना है, सो जाना है। ये सबको पसंद आएगा। लेट जाइए पूरी तरह से और मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। लेट के दोनों हथेलियों को अपने कमर के आजू बाजू रखिए और हथेली को आकाश की तरफ खोल दीजिए, सीधा आकाश की तरफ। और पूरी तरह से रिलैक्स करना है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आपको अपना ध्यान अपने प्रभु में लगाना है और अपना ध्यान केंद्रित करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। अब आपको धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। सबसे पहले अपना पंजा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी घुटने को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी काफ को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपनी जंघाएं, कमर, आपको इतना ढीला छोड़ना है कि लगे कि आपके शरीर से प्राण निकल गए हो, कि आपके शरीर में प्राण नहीं हो। शव मतलब डेड बॉडी। आपको अपनी बॉडी को एकदम डेड बॉडी की तरह ढीला छोड़ देना है। इसके बाद कमर, दोनों हाथ, पीठ, कंधा, गर्दन और पूरा सर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। और अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कीजिए और अपने आसपास हो रही आवाज़ों को सुनिए।
और किसी एक आवाज पे अपने आप को केंद्रित कीजिए। अब अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना मन, अपना ध्यान अपने केंद्र में लगाइए, अपने प्रभु, अपने आराध्य के साथ कनेक्ट कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में वापस आइए, अपने पैर हिलाइए धीरे धीरे और उसमें प्राण महसूस कीजिए। अपनी काफ, घुटने, जंघाएं, कमर, पीठ, दोनों हाथ और अपना सर, अपनी गर्दन, और धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना सत्र आज का यहीं पूर्ण करेंगे। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आप जब भी अभ्यास करें, अपना योग करें, आप प्राणायाम लंबा करने का प्रयत्न किया कीजिए। अगर आप कठिन योग और सरल योग भी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अगर आप प्राणायाम पूरा कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पूरा प्राणायाम कर लिया तो समझ लीजिए आपका 95% योग पूरा हो गया। आपने अपने आप को इंटरनली हील कर लिया है। एक्सटर्नली हील तो हम कभी भी कर लेंगे। आपका अगर इंटरनल हीलिंग हो जाती है तो आप एक्सटर्नली भी अपने आप को हील कर लेंगे। आपको योग करने की आदत नहीं है, तो आप आदत डालने के लिए सबसे पहले प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करेंगे, आपको योग की आदत लग जाएगी और आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाएंगे। सबसे पहले करते हैं कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे। जो थोड़े बीमार हैं या फिर 1 सेकंड में एक स्ट्रोक नहीं ले पाएंगे, आप 3 सेकंड में 2 स्ट्रोक लीजिएगा। पहले मैं 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेकर बता रहा हूं, फिर आपको 3 सेकंड में भी बताऊंगा। मेरुदंड सीधा कीजिए, स्पाइन को सीधा कीजिए और ध्यान मुद्रा में बैठिए। अपनी हथेली को ऐसे रखिए, अपने अंगूठे से और अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप को दबाइए और तीनों उंगलियों को सीधा रखिए और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे। नाक से श्वास छोड़ेंगे। सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान लगाना है, लेने पे नहीं लगाना है। श्वास अपने आप आ जाएगी। अगर आपको इस अभ्यास में पेट में दर्द होता है तो आप 3 सेकंड में 2 बार करेंगे। देख लीजिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। आप अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए। जैसा आपकी बॉडी आपको परमिट कर रही है, उस हिसाब से अपनी शक्ति, अपनी गति का चयन कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं 2 मिनट का कपालभाति। जो लोग जमीन पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, आप बेंच पे बैठ के कीजिए। आपको करना जरूर है।
अगर थक जाएं तो 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, फिर इसे दोहराइए। कपालभाति हम भजन के साथ करेंगे और अच्छा लगेगा। एक कैसे हर कोटि बंधे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोटि बंधे। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। योग से आना कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। इसके बाद करेंगे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए राइट नोस्ट्रेल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रेल से सांस भरिए। दोनों नाक बंद करके श्वास को होल्ड करेंगे। हरिहंस को विफल करूं प्रणाम, और फिर दूसरी नाक से छोड़ देंगे। उपाध्याय आचार्य श्वास लीजिए, होल्ड, छोड़ दीजिए। लेफ्ट से श्वास भरिए, भगवान को मन मंदिर में था, राइट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, लेफ्ट से लीजिए, होल्ड, राइट से छोड़ दीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम का ही एक रूप है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा कि नाम से विदित है, अगर आपके वेन्स में या नाड़ी में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको नियमित रूप से अगर करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक होती है। आपको तेज गति से नहीं करना है, नॉर्मल गति से कीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। आइए इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रल बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास भरिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम में श्वास को होल्ड नहीं करना है, श्वास लेनी है और छोड़नी है। श्वास आपको इतनी लेनी है कि आपका लंग्स पूरी तरह ऑक्सीजन से भर जाए। जब आप छोड़ेंगे श्वास तो पूरी तरह से ऑक्सीजन खाली हो जाए। आइए इसे करते हैं 1 मिनट तक। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़ दीजिए।
प्रत्येक श्वास के साथ अपने भीतर, अपने शरीर के अंदर एक शुद्धिकरण का सहज अनुभव कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो रही है। आप एक शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपनी बॉडी को शुद्ध कर रहे हैं। यह प्राणायाम आपके भीतर ऊर्जा का पूरी तरह से संचार करेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे C3 प्राणायाम। C3 प्राणायाम जिनको बीपी की समस्या है उनके लिए बहुत लाभदायक है। जिनको लो बीपी रहता है वो नहीं करेंगे, जिनको हाई बीपी रहता है, जो स्वस्थ हैं वो लोग करेंगे। अपनी जीभ को नाली नुमा बनाइए और उससे श्वास अंदर की तरफ भरिए। और अपनी नाक से श्वास को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। फिर से करेंगे। बीपी वाले लोग इसे जरूर कीजिए और लंबा कीजिए। जिनको बहुत गर्मी लगती है उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए एक उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां अपनी आंख पे लगाइए और अपने कान को दोनों अंगूठे से बंद कीजिए और भौरे की तरफ गुंजन करेंगे नाक से ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए। इस प्राणायाम से आपको बहुत लाभ मिलेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे किसी भी चीज में। आइए इसको करते हैं 3 बार। अगर मन शांत नहीं है, मन भटकता रहता है, तो आप इस अभ्यास को कम से कम 11 बार से 21 बार कीजिए प्रतिदिन। आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए हम लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबे गहरे श्वास भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए।
इसके बाद हम लोग ध्यान लगाएंगे। प्रणव ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, दुर्गा ध्यान, भवानी ध्यान, जिसमें भी आपकी रुचि हो उस ध्यान में बैठ जाइए और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ। मन को शांत कीजिए और अपने आप को केंद्रित कीजिए। 1 मिनट का ध्यान लगाते हैं। सहज होकर ध्यान लगाइए और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप कौन हैं, हु यू आर। आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए, जो आप श्वास ले रहे हैं उसको महसूस कीजिए। आप कौन हैं? आप ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं। आप भारत माता की संतान हैं। आप सनातन धर्म के प्रतीक हैं। आप अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के वंशज मानिए और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को अपने जीवन में साधिए। सनातन को सिर्फ हमें गाना नहीं है, सनातन को हमें जीना है। सनातन धर्म वो धर्म है जो शाश्वत है, जो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। सनातन धर्म में हमें अपने चरित्र की शिक्षा दी गई है कि हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रोग हो गया है शरीर में, उस रोग को हमें ठीक कर लेना चाहिए योग प्राणायाम करके। अगर हमारे शरीर में रोग हो जाता है तो ये भगवान का अनादर है, क्योंकि ये शरीर जो आपको दिया गया है ये आपका नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है। अगर आपको इसमें रोग हो गया है, आप इसमें रोग को कैरी कर रहे हैं, तो ये आप भगवान का अनादर कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म का अनादर कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने स्वस्थ शरीर के धर्म का पालन कीजिए और इसे पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप और अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए और प्रतिदिन योग कीजिए और अपने धर्म को निभाइए, अपने स्वाभिमान को निभाइए। जो सनातन धर्म है वो हमारा मूल धर्म है, उसको निभाइए। एक प्रण कीजिए, स्वस्थ जीवन, योगमय जीवन, और दूसरों को भी इस पथ पे जोड़ने का भी प्रण कीजिए कि हम योग करेंगे और दूसरों को भी इस पथ पे जोड़ेंगे, योग करेंगे और योग करवाएंगे। दोनों हाथ आपस में रब कीजिए और एनर्जी जनरेट करते हुए अपनी पूरी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी को संचारित कर दीजिए। और समापन प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस पवित्र दिन में योग का अनुभव किया। हमारा शरीर मंदिर है और योग इसका ध्यान रखने का सबसे बड़ा जरिया है। हर दिन थोड़ा सा योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आइए इस योग दिवस को इसके लिए एक नई शुरुआत माने और सिर्फ आज के दिन नहीं, प्रतिदिन योग करने का संकल्प कीजिए और स्वस्थ रहने का संकल्प कीजिए और लोगों को भी करवाइए और खुद भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के दिन में
मेरे साथ जुड़ने के लिए और योग दिवस को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप लोगों के रिएक्शन है तो हम लोग रिएक्शन भी लेंगे। रिएक्शन ले लो। कुछ आप लोगों के कुछ रिएक्शन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपने हमें जो योग करवाया है सामूहिक रूप से, बहुत ही अच्छा है। मैं 4 महीने से करीब मार्च से आपके साथ योग कर रही हूँ। शरीर जो मैं सुबह उठ नहीं पाती थी 5:30 बजे, मैं उठने लग गई हूँ। लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया है। सुबह लगता है तैयार होके जाए और क्लास में जाके योग करें, एकदम से एनर्जी रहती है, स्फूर्ति रहती है, एकाग्रता बढ़ती है। हमेशा लगता है कि हाँ एकदम पॉजिटिव है, बॉडी के अंदर तो कोई एलिमेंट महसूस नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है। जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो गए हैं और ओवरऑल जो पॉजिटिविटी बढ़ गई है। थैंक यू। और आप लोगों के किसी के रिएक्शन है जिनको कोई अच्छा लगा है? यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक अबाउट। बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग योगा करके हम लोगों को बहुत फायदा मिला है। बोलिए बोलिए। योगा करके हम लोगों को बहुत फायदा मिला है। हम लोग रेगुलरली करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने आज सूट पहन लिया योगा करने के लिए। डेली कराता हूँ मैं। आप लोग आइए सुबह 6:15 बजे आइए, डेली कराते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके साथ योगा करके बहुत बढ़िया, फ्रेश लग रहा है। ठीक है आइए आप लोग भी। ऐसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मैं भी आपने ठीक है। किया, हम लोग बहुत बहुत रोज बहुत बढ़िया लगता है हमें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं योगा करता हूँ, जी। बहुत अच्छा लगता है, बट मैं यहाँ कम आता हूँ, लक्ष्मी में रहता हूँ। मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ और सारी कहीं भी रहिए, योग कीजिए और लोगों को कराइए। मैं म्यूजिक पे अच्छा डांस भी दिखा सकता हूँ आपको, अभी अगर आप चाहें तो स्टार्ट करें। बहुत अच्छा, अभी करते हैं, फिर कुछ करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। आप सुबह रोज करते हैं? जी मैं रोज करता हूँ। आइए, आप लोगों का स्वागत है। किधर? ये ट्रायंगुलर पार्क में करता हूँ। कितने बजे से रहते हैं? 6 बजे से करता हूँ। सारे आसन बहुत अच्छे कराए। आज तो मैंने थोड़े सरल आसन करवाए हैं, परंतु अभी डेली आएंगे तो हम लोग थोड़े कठिन आसन भी करेंगे। आदमी को सबको आना चाहिए। अगर नियमित लोग आए तो आदमी स्वस्थ रहेगा। जी जी, नियमित रूप से आइए, आप लोगों को जरूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं वहाँ योगा से जुड़ा हुआ हूँ और वो योगा वहाँ पर करता हूँ और सारी एक्टिविटी करता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जब कमाता हूँ तो जब यहाँ होता है तो गलत करता हूँ। मेरा योग कराने का एक ही लक्ष्य है, क्योंकि मैंने डायबिटीज को ठीक किया है और मैंने फैटी लीवर ठीक किया है, कोलेस्ट्रॉल ठीक किया है। अब मैं चाहता हूं कि लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। नहीं, योगा से इसीलिए सारे रोग दूर हो जाते हैं, कोई रोग शरीर में बचता ही नहीं है। कोई रोग नहीं बचेगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। आइए, थोड़ा जलपान ग्रहण कर लीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेरित किया। रेगुलर आइए, रेगुलर आइए, बस यही नहीं, अब तो रेगुलर आइए। रेगुलर आने से आप लोग को लाभ मिलेगा। हाँ, रेगुलर वाले हैं, बस छुट्टी कर दो। गलती कर लिया हो। ये आंटी हैं जो हमारी रेगुलर करती हैं, कम से कम 2 घंटा योग करती हैं, परंतु थोड़ा खान पान में कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। धीरे धीरे खान पान कंट्रोल करेंगे तो इनको हर लाभ मिलेगा। कंट्रोल है, हमारे लिए बोलते हैं, हम तो रोज छुट्टे हैं, कभी कोई छुट्टी गलती होती है। देखिए, ये रोज करती हैं। ये हमारी दवे आंटी हैं। इन्होंने इतना योग किया है, अपने आप में बहुत चेंज महसूस किया है। इनके घुटने में बहुत दर्द रहता था, धीरे धीरे वो घुटने का दर्द ठीक हो गया है। अब पूरी तरह से सूर्य नमस्कार कर पा रही हैं, पहले सूर्य नमस्कार नहीं कर पाती थी। और ये सोनू जी है हमारी, सोनू जी का भी बहुत बहुत बेनिफिट है। रेगुलर आती हैं। रेगुलर आने वाले कुछ लोग हैं जिनको बहुत लाभ मिल रहा है। ये देखिए, स्वाति जी हैं हमारी। स्वाति जी ने काफी वजन कम किया है। इन्होंने कमिटमेंट दी हुई है कि इनका अगर 10 किलो वजन कम होगा तो कम से कम 10 ग्राम का गोल्ड, 10 ग्राम का गोल्ड देंगी ये। 2 किलो तो हो ही गया। बहुत बढ़िया। इनके हस्बैंड देखिए सुन रहे हैं,
10 ग्राम का गोल्ड की कमिटमेंट है। ठीक है, आप भी रेगुलर आइए। आपको मैम आप भी रेगुलर आइए। आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे आप करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आपको ठीक हो जाएगा। आप रेगुलर आइए, बहुत फायदा होगा। योगा से सब कुछ होगा, ध्यान रखिए, योगा से सब कुछ होगा। और अब आज मेरे को बिल्कुल मतलब 99% क्योर हो गई। हाँ, डेली कीजिए, कहीं भी कीजिए, डेली कीजिए। हमारी टीम एओ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस धन्यवाद। सुलभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज धन्यवाद। 3 दिन से अनाउंस इसको ऑर्गेनाइज किया और इतना सहयोग किया। 2 दिन पहले ट्यूशन लेके धन्यवाद आप सभी लोग का कि आप लोग इस चीज को अपना रहे हैं। भाई आप लोग सब लोग महाआरती में तो आइए ना। मैं तो आ गई। आज का योगा हम लोगों ने सायाजनित एओ के साथ ऑर्गेनाइज किया। सायाजनित एओ ने बहुत सहयोग किया। सायाजनित एओ का बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरनेशनल योगा डे को सफल बनाने के लिए।